हम जो बता रहे हैं मे बी ये सबके समझ में तो आ ही रहा होगा, या कहीं कुछ ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है अभी पढ़ने का या पढ़ाने का तरीका। हेलो? नहीं सर, पूरा क्लियर समझ में आया। हाँ, नहीं कोशिश वही हो रही है, कैसे सो जाएगा तो क्या क्या बोले कि क्लास में बीच में अगर सो जाएंगे तो क्या होगा? नहीं, गेट में ना के सो जाएगा तो। अच्छा, गेट में ना के सो जाएगा तो पता नहीं, आपका सवाल बड़ा खतरनाक रहता है। हम एक दिन बताए थे ना आपको कि अगर ऑपरेशन करने वाले लोग 50-60 हज़ार रुपया महीना लेके भी अपनी ड्यूटी भूल जाएगा तो उसका कोई इलाज नहीं है क्या बताइए? कोई इलाज नहीं। अभी आप जो सवाल किए थे ना उसी आधार पे एक सवाल, सबको आपने ऐसा नहीं, सबको ही करता है। पता होगा कि पिछले 7 तारीख को हम इंक्वायरी में गए थे, वो जो ड्रिलमेंट हुई थी हमारे यहाँ, तो किसी ऑफिसर ने हमसे पूछा कि अच्छा एक चीज़ बताइए कि ऐसा ड्रिलमेंट ना हो, ऐसा एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए आपका सिग्नल डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? तो हमने उसको एक सवाल किया था उनको, बोले सर एक चीज़ बताइए, आपका बेटा 18 साल का है और आपकी बाइक लेके अगर बीच वाले भीड़ में 180 की स्पीड में बाइक चलाने लगे तो कौन सा बाइक बनाने वाला कंपनी जो है उसमें ऐसा फीचर्स डाल देगा कि उसको एक्सीडेंट होने से बचा सकता है? तो बोले अजीब सवाल है। बोले नहीं, आपका सवाल जैसा है जवाब वैसा ही है। अरे आपको गाड़ी चलाने का प्रोविज़न हमने ऑपरेटिंग को दिया है, इसका मतलब कतई ये थोड़ी है कि कहीं भी बैलगाड़ी जैसा, ट्रैक्टर जैसा, ट्रक जैसा घुमा दीजिए। उसका एक रूल्स है, उसका एक प्रोविज़न है, उसके कुछ नियम आपको दिए हुए हैं, आप उस नियम को फॉलो करिए। आप कह रहे हैं कि मैं नियम को फॉलो नहीं करूं, और सिग्नल वाले क्या कर सकते हैं कि एक्सीडेंट ड्रिलमेंट नहीं हो? सिग्नल वाले वही कर सकते हैं कि जब तक आप रूल को फॉलो करके ट्रेन मूवमेंट कराइएगा तब तक हमारी कोई एक्सीडेंट नहीं होगी। क्या बोलते हैं, टेक्निकल फेल्योर के कारण। हाँ, डिटेंशन हो सकता है, हमारी टेक्निकल फेल्योर अगर हो गई तो आपकी गाड़ी खड़ी हो सकती है। लेकिन आपका ड्राइवर अगर कुछ चाह लेगा कि नहीं हम कहीं भी ट्रेन, कोई लाल हरा पीला हम मानने वाले नहीं है, गाड़ी लेके जाएंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटिंग वाले कहेंगे कि नहीं, हमको कोई फॉलोइंग मार्क, ट्रैक, सर्किट, ये लोग से मतलब नहीं है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास ड्राइवर, हम यार्ड में कहीं भी चलाएंगे, तो आप कहीं भी लड़ा सकते हैं। तो इन दोनों केस में हमारा सिग्नल डिपार्टमेंट आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो सेम चीज़ें हैं कि गेटमैन सो जाएगा, ड्राइवर बैक करने लगेगा, यानी सब अपने अपने ड्यूटी अगर भूल जाएंगे तो हम सिग्नल वाले क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो सिर्फ विजुअल एंड ऑडियोबल उसको अलार्म दे रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो। बहुत डेंजरस चीज़ होता है। नहीं, डेंजरस चीज़ होता नहीं है। अभी आपका कल की परसों का चिट्ठी है ना रेलवे बोर्ड का, उसमें जो 2021-22 में ऑल ओवर इंडिया में जो इंडियन रेलवे में डेथ हुई है वो शायद है 47,000 या 4,000 समथिंग, कितना है टोटल, उसमें से 3 या 4% एलसी गेट पे है। ऐसे 40 सबसे अधिक तो 47% वो हैं जो गाड़ी से गिर गए, कूद गए, ट्रेन के सामने आ गया, सुसाइड कर लिया, वो 47% है। लेकिन उसके बाद जो सेकेंड जगह है वो एलसी गेट का ही है कि एलसी गेट में अनऑथराइज्ड आ गया, घुस गया, गिर गया। तो एलसी गेट तो है ही, मतलब रेलवे के लिए डेंजरस पर्पस ऑफ व्यू है, बट जब तक है तो है, जब ये हट जाएगा तो हट जाएगा। क्या हुआ एक बार, जी, वो बोल रहा था, वो लोग ऐसे बोल रहा था, जो एक गाय ऐसे आ गया बीच में, वो याद है, तो गाय आ गया, उसको सब हट कर रहा था, गाड़ी आ रहा था, बहुत बिजी यार है वो, ताजपुर के पास है खुर्दा में, तो उसको हट कर रहा था, वो बेटा पूरा कंफ्यूज हो गया। गाय कंफ्यूज हो भी जाती है, गाय कंफ्यूज। इधर से भाग रहा है, उधर से भाग रहा है, ट्रेन आ रहा है, लोगों को भी देख के खराब लग रहा है, ये मर जाएगा। तो क्या है, उसको आके मार दिया, और जो लोग, एक आदमी था उधर खड़ा गेट के पास, वो हेलमेट नहीं पहना था, उनका ऊपर आके उसका पैर या कुछ ऐसा लग गया उसको, गाय का, हाँ, तुरंत तो सेंसलेस हो गया और बहुत मतलब डेंजर हो गया था, तो वो तो हो जाएगा ना। बहुत डेंजर चीज है। नहीं, डेंजर चीज है, देखिए डेंजर चीज है। गेट के पास रहने से आप कंपलसरी हेलमेट पहन के रखिए। रीजन है ना, देखिए गेट के पास कुछ भी हो सकता है, टकरा के उधर निकल सकती है, बट हमारे यहाँ थोड़ा सा दिक्कत ये भी है कि हम अनसेफ इस नज़रिए से भी है कि हमारा जो रेलवे ट्रैक है
वो प्रोटेक्टेड नहीं है। अनऑथराइज्ड पर्सन या अनऑथराइज्ड जानवर वगैरह जो है वो आ जा सकते हैं, नॉर्मली आना नहीं चाहिए। ये एक एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण है। ट्रेन 120-25 की स्पीड से जा रही है, वो क्या करेगा। दूसरी बात है कि आप देखेंगे कि हमारा देखा हुआ है कि तो ड्राइवर अगर कॉशस ना रहे तो ये जानवर की मरने की घटना और बढ़ जाएगी। जब ट्रैक पे कोई जानवर घास खा रही है या खा रहा है तो उस पीरियड में आप जब हॉर्न देंगे तो वो और ट्रेन के डायरेक्शन में ही दौड़ने शुरू कर देता है, चाहे कोई भी जानवर हो। हमने बहुत बार देखा, वो तो ड्राइवर ठीक है बहुत सारा कोशिश करके बचा लेते हैं, नहीं तो नॉर्मली दूर में भी है तो वो ट्रेन की पटरी पे उसी के साथ दौड़ने लगते हैं। तो मतलब वो बौखला जाते हैं कि हम क्या करें, डिसीजन नहीं ले पाता है बाद में तो खराब। सेट में पहले काम करते थे, रोलिंग स्टॉक में जब काम करते थे उसमें तो गाड़ी आता था इतना, मतलब लेके आता था वो बोल नहीं सकता। नहीं सही ट्रैक में पूरा एकदम बिल्कुल पूरा गाय ये वो से पूरा भरा रहता, वो समझ गए। तो वो तो क्या करिएगा, वो तो अलग चीज़ें है, ख़राब तो लगता है। लेकिन जिनका जानवर है उनको तो ध्यान रखना है ना। अगर ये इतने गाय, खास करके गाय वगैरह मान के तो पालतू पशु है, कैसे ट्रैक पे आ जा रहा है। या तो उसका जो पालने वाले हैं वो ध्यान नहीं दे रहा है, या पैसे फेंक बाहर छोड़ा जा रहा है। बाकी जो जानवर हैं वो थोड़े तेज़ होते हैं। आप देखिएगा ट्रैक पे अधिकतर गाय कटती है, दूसरा जानवर नहीं कटता है, कुत्ता नहीं कटेगा, अदर जानवर नहीं कटेंगे। रीजन गाय को थोड़ा इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, और जिनका वो पालतू पशु है वो ध्यान नहीं देते हैं, तो अल्टीमेट दोष तो उनका है। ठीक है, तो चलिए ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, इस पे क्या दिमाग लगाया जाए। ये सब नेचुरल चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब स्पीड 160 करने जा रही है रेलवे, तो उसका पहला प्रायोरिटी हम रेलवे ट्रैक को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी बाउंड्री वाल होना तो मस्ट है। उसके पहले 160 या सेमी हाई स्पीड ट्रेन तो चला नहीं सकता है, नहीं तो जो ब्लास्ट है ना वो उड़ के आएंगे रोड पे, पत्थर पे लगेंगे दूसरे के सिर में टकरा के। एक चीज सुना था, ये जो आपका हाई स्पीड जो ट्रैक बनेगा उनको बोल रहे हैं ब्लास्ट नहीं रहेगा। हाँ, रीजन है ना, उसको कंक्रीटिंग कर देगा। ब्लास्ट अगर आप हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे और उस पर ट्रेन गुजरेगी तो ब्लास्ट वाइब्रेशन से छिटकता है, तो अगर उसमें बाउंड्री भी नहीं रहेगा तो आसपास एरिया वाले आदमी जख्मी होंगे। प्लस ब्लास्ट की जो पैकिंग है, जो कुशन है, वो 200-250 स्पीड के लिए सफिशिएंट नहीं है, फिर उसमें लैचिंग मूवमेंट आ जाएगा। उसके लिए क्या है कि उसको पूरे को कंक्रीटिंग करेगा, स्लैब कंक्रीटिंग, जो नॉर्मली यार्ड में किया जाता है। तो समय के साथ परिवर्तन आएगा। चलिए, हम लोग का लाइफ में भी नौकरी लंबा दिन है, देख लेंगे सारा चीज़, क्या क्या टेक्नोलॉजी लोग लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो शुभ रात्रि, कल मिलते हैं फिर।